हाँ, अब देखिए आदेश पर आधारित अगला क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन है प्रेरण पर आधारित है। प्रेरण द्वारा आवेशन और कुछ चालन से संबंधित ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये काफी थोड़ा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसको, बस समझना है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, बस ध्यान से केवल आपको देखना है। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। चित्रानुसार ये चित्र दिया है। चित्रानुसार एक धन आवेशित क्षण दो निरावेशित गोले ए और बी जो संपर्क में है। दो गोले हैं जो संपर्क में हैं, उनके पास क्या एक धनावेशित क्षण लाया जाता है। तो बताइए क्या होगा। इसमें पहला क्वेश्चन किया है, यदि दोनों गोलों का संपर्क तोड़ने से पहले क्षण को हटा लिया जाता है। प्रारंभ में क्या है, दोनों गोले संपर्क में हैं, फिर उनके पास एक धनावेशित क्षण लाया जाता है। अब पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि गोलों का संपर्क हटाने से पहले, गोलों को संपर्क तोड़ने से पहले क्षण को हटा लिया जाता है। यानी गोलों का संपर्क नहीं तोड़ना है, यानी क्षण को क्या करते हैं, पहले हटा लेते हैं, तब क्या होगा। यानी क्या होगा, यानी ये पूछा है कि जब इसको हटा लेते हैं तब इसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवेश के बारे में पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दोनों पर प्रेरित आवेश समान होगा, भले ही उनका आकार भिन्न भिन्न हो। यदि जो दो गोले हैं, यदि इनका एक छोटा हो एक बड़ा हो, तब जो प्रेरित आवेश का मान होगा वो कम होगा, या एक पर कम होगा और दूसरे पर अधिक। मतलब है कि आवेश का मान इस पर जो है किस प्रकार वितरित होगा, यानी क्या आकार का आवेश से संबंध है, ये पूछा है दूसरे में। थर्ड क्वेश्चन है, यदि गोलों का संपर्क हटाने के बाद क्षण को हटाते हैं। पहले क्या करते हैं, राड को लाते, दोनों संपर्क में हैं, फिर राड को लाते हैं, फिर क्या करते हैं, अब दोनों गोलों का संपर्क हटाते हैं, फिर उसके बाद राड को हटाते हैं। तब बताना है कि इस पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा। ठीक, अब एक एक करके देखिए। सबसे पहले ये कंडीशन है, दो गोले हैं ए और बी, और ये एक स्टैंड पे इंसुलेटर है, इसमें चालन नहीं होगा, और ये राड है क्षण जिस पर आवेश पॉजिटिव है। जानते हैं क्या चालक है, और हर चालक में जानते हैं क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही ये पॉजिटिव राड इस गोले के पास, पिंड के पास लाते हैं, वैसे ही इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, आकर्षण के कारण जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो पिंड ये के बाईं तरफ चले आते हैं, पिंड ये के बाईं तरफ। तो बी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि ए पर निगेटिव तो बी पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हालांकि जो बी पर पॉजिटिव होगा वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं होगा, यानी बराबर नहीं कि इस पर जितने निगेटिव है उतने ही इस पर पॉजिटिव होंगे, नहीं होंगे। क्या फिगर बनेगा, अगला कुछ इस तरह से बनेगा, दोनों संपर्क में ही है, और ये राड है, राड को नहीं हटाना है अभी। इस पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन के कारण जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड आकर्षण के कारण से जाएंगे, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा, यदि दोनों गोलों का संपर्क तोड़ने से पहले क्षण को हटा लिया जाता है। अब यदि क्षण को हटा लेते हैं तब क्या होगा, क्षण को हटाने पर, क्षण को हटाने पर क्या होगा, जैसे ही हम क्षण को हटाते हैं तो चूंकि दोनों गोले क्या हैं, संपर्कित हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। आप चालन द्वारा जानते हैं कि जब दो आवेशित पिंड को एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो उन पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। यदि असमान मात्रा है तो उनमें आवेश का अधिक से कम की तरफ फ्लो होने लगता है, और ये फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का आवेश समान नहीं हो जाता।
तो जैसे ही इसको हम हटाते हैं वैसे ही पिंड ए में जो अधिक इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो बी की तरफ फ्लो करने लगती है, बी की तरफ फ्लो करने लगती है, और तब तक फ्लो करती रहती है जब तक दोनों के मान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, दोनों के मान समान ना हो जाए। यानी अंत में देखिए तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, बी में जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बी में जाएंगे और कब तक जाएंगे, जब तक दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव की मात्रा समान ना हो जाए। यानी अंत में दोनों गोले क्या हो जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे, दोनों गोले नेट आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि पहले जब रॉड को लाए हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गए, आकर्षित हो गए, और जैसे ही इसको हटाएंगे, क्योंकि हटाने के बाद भी दोनों क्या है, संपर्क में है, तो संपर्क में जब है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों के मान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो यानी कि अब अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा, फिर दोनों पिंड क्या हो जाएंगे, निरावेशित हो जाएंगे, कोई आवेशन पर नहीं होगा। यदि एक संपर्क दोनों को हटा भी लेते हैं तब भी दोनों क्या हो जाएंगे, निरावेशित ही होंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्या दोनों पर प्रेरित आवेश समान होगा भले ही उनका आकार भिन्न भिन्न हो। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आवेश की मात्रा होती है वो इनके आकार पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे ये गोला छोटा हो या दूसरा बड़ा हो या दोनों समान हो, उनके आकार पर आवेशन की मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दोनों पर आवेश क्या होगा, समान होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्वेश्चन है क्या दोनों पर प्रेरित आवेश समान होगा, हाँ होगा, भले ही उनका आकार भिन्न भिन्न हो। क्यों, क्योंकि आकार का आवेशन पर प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों पर आवेश की मात्रा, इंड्यूस्ड आवेश, प्रेरित आवेश की मात्रा समान होगी। पहला क्वेश्चन समझ गए, अंत में दोनों पर आवेश क्या होगा, कुछ नहीं, निरावेशित, नेट आवेश शून्य, जैसे पहले थे उसी अवस्था में अब भी होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में कहा है यदि गोलों का संपर्क हटाने के बाद छड़ को हटाते हैं, पहले रॉड को उनके संपर्क में लाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर दोनों गोलों का संपर्क तोड़ते हैं, फिर उसके बाद रॉड को हटाते हैं, तब बताना है कि दोनों पर आवेश क्या होगा। पहली अवस्था तो यही है, पहली अवस्था ये है। अब फिर वही होगा, कि जो निगेटिव चार्ज हैं वो ए पिंड के बाएं साइड चले आएंगे और पॉजिटिव बी के दाएं तरफ। अब क्या कहा कि पहले हम इन दोनों का संपर्क तोड़ते हैं, दोनों का संपर्क, तो जब संपर्क तोड़ेंगे तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कंडीशन अब है तब भी वही कंडीशन होगा, क्योंकि इसका आकर्षण दोनों पर काम करेगा। पिंड ए नेगेटिव है और पिंड बी ये पॉजिटिव है। ठीक, अब देखिए दोनों का संपर्क हम हटा दिए हैं, अभी ये क्या संपर्कित है, और संपर्क हटाने का, संपर्क हटाने का। अब इसके बाद क्या कहा, अब रॉड को हटाना है। अब जब रॉड को हटाएंगे तब देखिए क्या होगा, जब रॉड को हटाएंगे तब इसका जो आकर्षण है पॉजिटिव नेगेटिव और इसका पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्सन है ये हट जाएगा, और जैसे ही हटाएंगे ये पूरा इलेक्ट्रॉन एक समान रूप से जो निगेटिव चार्ज है वो पिंड ए में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो बी पर पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे बी में एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब रॉड को हटाते हैं, रॉड को हटाने का, जब रॉड को हटाते हैं तब ये स्थिति होगी।
ये कंडीशन अब होगा, जो निगेटिव चार्ज है वो ए में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो बी में पॉजिटिव है ये पूरे पिंड में एक समान रूप से फैल जाएंगे। ठीक, अभी ये कंडीशन होगा, यानी अंत में अब देखिए क्या होगा, ये जो होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा और जो बी है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो पहली स्थिति में क्या था कि दोनों पहले निरावेशित थे और लास्ट में भी निरावेशित, और इसमें क्या है, पहले दोनों निरावेशित थे और लास्ट में दोनों आवेशित हो गए, ए पर आवेश निगेटिव और बी पर पॉजिटिव। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट पे था, पहला इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस्ड और दूसरा कंडक्शन पे, पहला प्रेरण और चालन, तो दो कॉन्सेप्ट मिलकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका चार्ज पर आधारित ये क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चन जो थे वो हो गए। ठीक, अब बाकी जो भी क्वेश्चन आप किसी भी टेक्स्ट बुक से करिए या किसी भी जो चाहे जो कंपटीशन के क्वेश्चन हो वो करिए।